क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आप सभी का रिफंड से रिलेटेड काफ़ी डाउट आ रहा था। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपडेट दे रखा था, जैसे ही अपडेट आया था वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल की तरफ से। आप सामने भी देख सकते हो, ये जो नोटिस स्लैश करके दिख रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट सून, प्लीज़ चेक योर बैंक अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो मतलब रिफंड है वो जल्दी कर दिया जाएगा, वो आपको बैंक अकाउंट को चेक करते रहना है। ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि इस मंथ के एंड तक आप वेट करो, आप सभी का रिफंड आ जाने वाला है। अब ये डाउट आ रहा है आप सभी का कि जो हम लोग का रिफंड होगा वो कितना रिफंड होगा और कहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा रिफंड इतना आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। पूरा प्रॉपर बताया जाएगा वन बाय वन, जहाँ पे भी आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद लॉगिन वाले पे ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यूजर आईडी में अपना जो भी ईमेल आईडी है वो, और पासवर्ड जो भी है अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर यूजर आईडी पासवर्ड अभी आप मिस कर रहे हो तो सिंपली आप क्या करो, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी पे चेक करो, वो आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वहाँ पे भेजा गया था, तो वो आप वहाँ से निकाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये ध्यान रखो, आप जो लोग विड्रॉल वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के जो आपका पोर्टल है वहीं पे आपने लॉगिन करके, यहाँ से लॉगिन करके जब आपका पोर्टल ओपन होगा आपका प्रोफाइल, तो वहाँ पे आपने कैंसिलेशन वहाँ से किया है तभी आपका रिफंड होने वाला है। अगर जो कैंडिडेट कैंसिलेशन नहीं किए हुए थे तो उनका रिफंड नहीं आने वाला है। जो लोग कैंसिलेशन किए हुए थे किसी भी कारण से, उनको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला या कहीं पे भी एडमिशन हो रखा था पर उनको अब एडमिशन नहीं लेना था, तो कोई भी XYZ जो भी रीज़न है उस रीज़न की वजह से उन्होंने कैंसिल किया, तो उन लोगों का रिफंड आ जाने वाला। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी कॉलेज में एडमिशन लिए, फिर उसके बाद उन्होंने अपग्रेड कर दिए, यानी सीटों को अपग्रेड कर दिया और उससे हायर प्रेफरेंसेस अलॉट हो गया, और पिछले वाले का फीस ज़्यादा था और नए वाले का कम था, तो बीच का जो भी अमाउंट है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक, किसी भी पेमेंट से आपने मतलब किसी भी मोड से आपने पेमेंट किया हो, लाइक क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, जो भी से आपने पेमेंट किया वो मैटर नहीं करता। आपका जो फीस रिफंड आएगा वो आपका बैंक अकाउंट जो फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया है ना, उसी में आपका फीस रिफंड आने वाला है। ठीक है, तो आप अपना बैंक अकाउंट, यहाँ पे बोला भी जा रहा है नोटिस में कि आपको रेगुलर इंटर बेसिस पे आपको चेक करते रहना है। ठीक है, हाँ, तो आइए हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कहाँ पे दिखेगा आपका कि कितना अमाउंट जो है वो रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करके आओगे तो कुछ ऐसा पोर्टल आपका दिखेगा। ठीक है, यहीं पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा जो भी प्रेफरेंस आपने डाला था वो यहाँ पर दिख रहा है। और प्रोफाइल के जस्ट ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर आना। ठीक है, प्रोफाइल के जो 100% प्रोफाइल दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो यहीं पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट आपका रिपोर्ट यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम सबसे ऊपर वाला में देखिए, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोर्स फीस, एडमिशन फीस, ये आपका दिखेगा जब आप एडमिशन लिए रहोगे। तो ये सारा प्रॉपर यहाँ पे दिखेगा। जो लोग एडमिशन लिए, ये कैंडिडेट का जिनका मैंने ओपन करा है, इन्होंने एडमिशन नहीं लिया था तो इसीलिए इनका यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर आपने यहाँ पे किया होगा ना, तो यहाँ पे कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एडमिटेड डेट यहाँ पर दिखेगा, एडमिटेड कैटेगरी यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद मेरिट इंडेक्स दिखेगा, जनरल मेरिट रैंक यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पे आपको कैटेगरी, मेरिट रैंक और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। और थोड़ा सा आप नीचे आओगे पेमेंट समरी पे। ठीक है, पेमेंट समरी पे यहाँ पे देख लीजिए टोटल अमाउंट फीस आपने यहाँ पे जमा मतलब टोटल एडमिशन फ़ीस कितना आपने दिया हुआ था, सॉरी, और टोटल पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और टोटल रिफंड यहाँ पे आपका दिख जाएगा। तो यहीं पे आपको टोटल रिफंड दिखेगा कि कितना आपका टोटल रिफंड आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसे स्टूडेंट होंगे उन्होंने फुल्ली विड्रॉल ले लिया, यानी उनको किसी भी कोर्सेज में पार्ट नहीं बनना था, किसी कॉलेज के कोर्सेज में पार्ट नहीं बनना था, उनको डायरेक्ट विड्रॉल लेना था कि हाँ यहाँ से मुझे अब एडमिशन नहीं लेना है, अब कोई भी रीज़न हो उनका। तो जो भी उन्होंने फीस जमा कर दिया, अब उनको विड्रॉल कर लिया, तो वो उनका रिफंड जो होगा यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल अमाउंट, टोटल रिफंड अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। ये जिनका मैंने ओपन किया है इनका क्या है कि इन्होंने एडमिशन नहीं लिया था तो नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे आपका अमाउंट दिखने वाला है। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे
जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया और क्या हुआ कि उन्होंने अपग्रेड किया, तो क्या हुआ कि पिछले वाले का जो फीस था वो तो ज़्यादा था, नए वाले का कम था। तो बीच का जो अमाउंट डिफरेंस है, आप अमाउंट डिफरेंस देख लीजिएगा। जो भी अमाउंट डिफरेंस है यहाँ पे आपका दिख जाएगा, वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी आपका पेमेंट लिस्ट है यहाँ पर दिखेगा कि आपने कब कब पेमेंट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका यहीं पे आपको दिखने वाला है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपका रिफ़ंड जो है आ जाने वाला है। यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा कि किनका कितना रिफ़ंड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने विड्रॉल किया सबका दिख जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनका नहीं दिखेगा, ठीक है। और विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और आपको कॉलेज पोर्टल से ही एडमिशन लेना था, तो वो 30 तारीख तक ही था कॉलेज पोर्टल के थ्रू एडमिशन लेने का। तो आप लोग होपफुली ले लिए होंगे। अब आप एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो अभी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस साल काफ़ी लंबा चौड़ा को खींचा गया है एडमिशन को, तो आप सभी का एडमिशन होपफुली हो गया होगा, क्योंकि ऐसा मौका हर साल नहीं दिया जाता था इतना लंबा एडमिशन का, पर इस साल आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया कि आप एडमिशन ले पाओ, ठीक है। तो यही था, बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। जिनका भी रिफ़ंड है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा सेटेलाइज एडमिशन पोर्टल की तरफ से, तो वो बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।